अस्सलाम वालेकुम बेटा जी, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, आज हम मीडियन का एक और सवाल करने वाले हैं, वही जिसमें हमारी जो क्रॉस बाउंड्रीज़ हैं वो आपस में एक जैसी नहीं है या बेहतर नहीं है। तो उनको हल करने के लिए हमने एक और सवाल लिया है ताकि क्लास बाउंड्रीज़ का जो फ़र्क है उसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग करके हम एक और सवाल आपको दिया जाए। ठीक है बेटा, तो इसे हम शुरू करते हैं। देखिए, क्लास बाउंड्रीज़ में जो फ़र्क है 9.8 और फिर हमारे पास 10.2 है, 10.3 है और 10.7 है, 10.8, 11.2, 11.3 और 11.7 है। ठीक है बेटा, इनमें जो फ़र्क है आपस में हम वो देखेंगे। अब देखिएगा फ़र्क इन दोनों के दरमियान जो है वो हम देखते हैं कि कैसा है। अब अगर इन दोनों के दरमियान फ़र्क देखा जाए तो हमारे पास 0.05 का फ़र्क है, 0.5 का फ़र्क है। जबकि अगर इधर हम देखें तो हमारे पास जो फ़र्क है वो है जी 0.6 का फ़र्क है। ठीक है बेटा, तो अब हम इसे हल करेंगे। अब हम देखते हैं कि इसे इन दोनों के दरमियान फ़र्क कितना है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास है 10.3 माइनस 10.2, तो मेरे पास आंसर आया 0.1। ठीक है बेटा, अब इसे मैं 2 पे डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आंसर आएगा बेटा जी 0.05। ठीक है बेटा, अब मैं 0.05 जो मेरे पास फ़र्क आया, अब मैं उसे देखूँगा, मैं उसे इम्प्लीमेंट करूँगा। इम्प्लीमेंट करने के बाद मैं उसका आंसर रिवाइज़ करूँगा। ठीक है बेटा, तो मैं अब चेक करूँगा कि बेटा जी ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी है। अब फ्रीक्वेंसी मेरे पास आ गई। फ्रीक्वेंसी आने के बाद अब मैं लिखूँगा क्लास बाउंड्रीज़ ठीक करने के लिए। अब देखेंगे कि हमारे पास जो आंसर है 0.05। अब हमने क्या करना है कि पहली रकम में से माइनस करना है, अगली रकम में हमने क्या करना है बच्चे, जमा करना है। तो देखें 9.8 था, 0.05 अगर माइनस करेंगे तो मेरे पास 7.5 आ जाएगा। ठीक है बेटा, और अगले में जमा करूँगा 10.25। ठीक है बेटा, ओहो तो लाइन थोड़ा गलत हो गया, चलो जी ठीक है। फिर मैं पहले में से माइनस 10.25 माइनस इसके आगे मैं लिखूँगा 10.35। ठीक है, और फिर है मेरे पास मेरे पास है जी बेटा जी वो है 7.5। ठीक है बेटा, और 10.75 फिर मैं 11 इसे मैं करूँगा 25 और 11.25 फिर मैं करूँगा 11.75। ठीक है बेटा, अब मेरी ये तरतीब मुकम्मल ठीक होगी क्योंकि इन दोनों के दरमियान भी वही फ़र्क है जो ऊपर की तरफ फ़र्क है। ठीक है बेटा, अब मैं इस पे फार्मूला इम्प्लीमेंट करूँगा। सबसे पहले तो मैं फ्रीक्वेंसी देखूँगा कि टोटल क्या है। फ्रीक्वेंसी में टोटल मेरे पास है बच्चे 14। ये सॉरी, जो फ्रीक्वेंसी में टोटल मेरे पास बनती है बेटा वो है 48। मैंने इधर लिखा जी 48। ठीक है बेटा, अब मैं इसे हल करने की कोशिश करता हूँ कि n डिवाइड बाय 2 यानी 48 डिवाइड बाय 2 मतलब हमारे पास 24 आ गया। ठीक है बेटा, अब मैं इधर नेक्स्ट बनाता हूँ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, यानी कि पहले 5 था, मैंने इधर 5 लिख दिया, 12 जमा किया तो मेरे पास आ गया बेटा जी 17। ठीक है बेटा, उसके बाद 17 जमा किया तो मेरे पास 34 आ गया। फिर मैंने 14 जमा किया तो मेरे पास 48 आ गया। ये देखें नीचे वाले आंसर और आखिरी आंसर जो है आपस में सेम है। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट में देखूंगा कि इसमें कौन सा फार्मूला हमारे पास फार्मूला है। मीडियन इज़ इक्वल टू L प्लस H ओवर F N ओवर 2 माइनस C। ठीक है बेटा, लोअर वैल्यू यानी कि 24 है। मेरे पास फार्मूला इंप्लीमेंट करने के लिए 24 है, तो मैं इधर देखूंगा कि 24 कहाँ पे आता है। तो याद रखिएगा कि 17 में तो नहीं आता, क्यों, क्योंकि 24 17 से बड़ा है, इसलिए जिस लाइन में आएगा मैं उसको अंडरलाइन कर दिया, 34 में आता है जी। ठीक है, अब मैं फार्मूला इस पर इंप्लीमेंट, लोअर वैल्यू 10.75 प्लस
10.75। अब ये देखिएगा 10.75 मैंने क्लास बाउंड्रीज में से लिया 10.75, ठीक है बेटा। तो मैंने 10.75 एच है, फ़र्क देखेंगे। अब मैं इसमें फ़र्क देखना चाहूँगा कि जी इसमें फ़र्क कितना है। तो मुझे पता है जी 0.5 का इनके दरमियान क्या है जी फ़र्क है, ठीक है बेटा। ये देख लें, अब 0.5 का ही फ़र्क है इन दोनों के दरमियान, आप माइनस करके चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मैं फ्रीक्वेंसी देखूंगा। फ्रीक्वेंसी मेरे पास है जी 17, मैंने 17 लिख दी, ठीक है बेटा। फिर मैंने n डिवाइड बाई 2, n डिवाइड बाई 2 24 है जी, ठीक है। c, अब मेरे पास जो c है वो है बिहाइंड अप्लाइंग अ फार्मूला, यानी कि मैंने इस 34 पे जो अप्लाई किया था उससे पीछे वाली रकम मेरे पास कितनी है, 17 है। तो मैंने इस तरह से इसे टोटल किया, ठीक है बेटा। मैंने x बार लिखा, x बार लिखने के बाद मैं मीडियन की अलामत दी। मीडियन पे मैंने लिखा 10.75 प्लस, ठीक है बेटा। अब प्लस लिखने के बाद मेरे पास इसमें अब सबसे पहला जो आपने काम करना है वो ये है कि 24 को 17 में से माइनस करना है, और 17 को 24 में से माइनस करना है, 0.5 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड 17 करना है। तो मेरे पास जो आंसर आएगा बेटा वह है 0.2058, ठीक है बेटा। अब मैं इसे ऐड करूँगा तो मेरे पास मीडियन का जो आंसर आ जाएगा वो है जी बेटा जी 10.96। तो ये मेरे पास मीडियन का आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। मैंने इसी का दूसरा सवाल इसलिए लिया ताकि थोड़ा सा आपको ये कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए कि ये जो आपके पास क्लास बाउंड्रीज़ हैं इन्हें ठीक कैसे किया जा सकता है। हर कोई यही सोचता है कि 0.5 को ही पहली रकम में से माइनस अगली रकम में जमा करना होता है, ऐसा नहीं होता। इन दोनों का फ़र्क देखा जाता है एक दूसरे के अपोजिट, और उस फ़र्क को फिर हम क्या करते हैं 2 पे डिवाइड करते हैं। 2 पे डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है उसे पहली रकम में से हमने क्या करना होता है, माइनस करना होता है, अगली रकम में जमा करना होता है। तो ये जिस तरह से हमारे पास कॉलम बने हुए हैं, ठीक है बेटा जी। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।